नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस भाग में हम लोग कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम आपको आर्य भाषाओं के विषय में विस्तार से बताएंगे। चलिए, भारोपीय भाषा परिवार, इसके कई नाम हुए, जिसको आप कहते हैं इंडो जर्मनिक, यानी कि भारत जर्मन परिवार, या भारत हित्ती परिवार, या इंडो हिटाइट। इसमें कई शाखाएं हैं। इन्हीं में से एक शाखा जिसे आप कहते हैं भारत ईरानी परिवार या इंडो ईरानी परिवार। ठीक है, कहीं कहीं इसको भी यही लिखा है, लेकिन चूंकि जो जर्मनिक है यूरोप से जुड़ा हुआ है तो आप इसको यही सही मानिए। खैर, जब इसकी बात करते हैं जिसमें आपके तीन हिस्से होते हैं, ईरानी भाषाएं, दरद भाषाएं और आर्य भाषाएं। चलिए, अब आर्य भाषाओं की चर्चा हम लोग करते हैं। आर्य भाषाएं, सबसे पहले हम प्राचीन की बात करेंगे। प्राचीन आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाओं की बात करते हैं। इनकी अवधि अनुमानतः 2500, कुछ लोग 2800 बोलते हैं, कुछ लोग 2000 बोलते हैं, मतलब कुछ सॉरी कुछ स्पष्ट नहीं है। 2 से 2500 3000 ईसा पूर्व तक ये समय जाता है और लगभग 500 ईसा पूर्व। पुस्तकों में एग्जाम में नहीं आता, पुस्तकों में रहता, चिंता न करें। इसमें दो भाषाएं आती हैं। एक तो जिसे आप कहते हैं वैदिकी और एक को आप कहते हैं लौकिक संस्कृत। इसी वैदिकी को आगे चल करके एक नाम दिया गया, वैदिक संस्कृत। संस्कृत क्यों कहा गया? संस्कृत संस्कार संपन्न भाषा, संस्कार संपन्न भाषा, जिसका परिष्कार कर दिया जाए। जो क्रूड भाषा होती है, प्राकृत भाषा मूल रूप में होती है, बिगड़ी दशा में होती है, उसको संस्कृत कर दी, माने संस्कृत कर दिया जाए, संस्कारित कर दिया जाए, तो हो गई संस्कृत। जब वैदिकी की बात करते हैं, नियर अबाउट आप समझो ये वही रखिए, 2-2500 जो भी आप कह लो, ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक। और ये आपकी हो गई 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत में अक्सर वो भाषा आती है जो एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से, व्याकरण दृष्टिकोण से बहुत परिशुद्ध नहीं थी। तो इनमें प्रायः 4 वेद, 18 पुराण, स्मृति ग्रंथ,
सूत्र साहित्य, ये सब आते हैं। जो पुराने आख्यान वगैरह थे, जब हम 4 वेदों की बात करते हैं तो सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसे लिखा जाता है ऋग सामवेद, जिसे आप साम का वेद कहते हैं, यजुर्वेद, जिसे आप कहते हैं यजुर, हलंत लगाओ, और अथर्ववेद। अगर हम इतिहास देखें इनका, तो पहले 3 ही वेद थे, और इन तीनों वेदों को मिला करके वेदत्रयी कहा जाता था। दिख रहा, ठीक है, वेदत्रयी कहा जाता था, वेदत्रयी। तो वेदत्रयी में 3 ही आते हैं। अथर्ववेद चौथा वेद है, चौथा वेद, ठीक है। आगे चल करके आप देखें, नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा गया है, आगे हम लोग बात करेंगे। 18 पुराण, स्मृति ग्रंथ, सूत्र साहित्य। अब ये जो वैदिक परंपरा थी, इसके 2 हिस्से हो गए। एक हो गया ऋग्वैदिक, जिसे आप कहते हैं पूर्व वैदिक, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक या वैदिक। सॉरी, इसमें तो एक समय ऐसा था जब लिपि नहीं थी, तो जैसे गांव का आदमी शहर आता है, खड़ी हिंदी बोलना सीख जाता है, लेकिन जब तक स्कूल नहीं गया है, पढ़ा लिखा नहीं, लिख नहीं पाता। तो संगत से, वातावरण से, उन्नति से भाषा हमारी बदल जाती है। लेकिन किसी चीज को लिखना हो तो लिखने के लिए जो है हमको जानकारी किसकी चाहिए? जानकारी चाहिए लिपि की। तो लिपिहीनता के कारण कहा जाता है वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने किसी पुरुष विशेष ने इसको नहीं लिखा। तो जब नहीं लिखा तो ये हमारे पास कैसे है? सुना गया, किसी ने कहा, सुना गया, इसका एक नाम पड़ गया श्रुति। श्रुति का एक मतलब होता है कान, कान को भी हम श्रुति बोलते हैं, और श्रुति कहते हैं वेद को भी। ये हुआ। तीसरी चीज, जो वेदों में मंत्र रचाए हैं उनके बारे में कहा गया है कि ऋषियों ने मंत्र को देखा था। ऋषियों, अंग नहीं रहेगा इसमें, ऋषियों रहेगा। मंत्र दृष्टा, ऋषियों ने मंत्र को, ऋषि क्या है? मंत्र दृष्टा थे, यानी कि साधना इत्यादि के द्वारा इन्होंने देखा था इसको। खैर, अब हम बोलते हैं कि ये 4 वेद हो गए। अब वेद के भाग कितने? 4। वेद के अंग कितने? 6। तो वेद के भाग 4 कौन कौन से हैं? संहिता, आरण्यक, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, मार्ग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहला भाग संहिता, आचार के नियम, आचार के नियम। ब्राह्मण कर्मकांडीय
भाग। आरण्यक, अरण्य माने होता है जंगल। तो आगे भाग करके लोग जंगल की ओर गए, तो अपने अनुभव इसमें लिखे। उपनिषद, इसमें दो शब्द हैं, उप है, धन्यषद है। उप माने होता है समीप या निकट, निषद माने होता है बैठना। पहले तीन ही भाग थे, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक। फिर जब लोगों ने अनुभवी लोगों के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, तो वह अनुभव विभिन्न पुस्तकों के रूप में हमारे पास संग्रहित है, जिन्हें उपनिषद कहते हैं। समीप बैठना यानी किसी अनुभवी ज्ञानी के पास बैठकर प्राप्त अनुभव, माने उनकी संगति में बैठकर जो अनुभव प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, वो किसमें है? उपनिषद में। क्योंकि वेद का अंतिम भाग है, इस चीज को हम वेदांत भी बोलते हैं। ये आपके हो गए ये। अब जो संहिता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्रैश कोर्स है तो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, और सब इसमें जो है और समेटने में समय लगेगा, और लेकिन फिर भी मुख्य बात हम बताएंगे, अवश्य बताएंगे आपको। ये मैंने बता दिया। उपनिषद, उपनिषद में कुछ प्रमुख उपनिषद है। वैसे कहा जाता है कि 300 संख्या इनकी लगभग है। इसमें से 108 मुख्य, उसमें से भी 18 मुख्य है। उनमें से भी जैसे ईशोपनिषद, यानी जिसे आप कहते हैं ईश, कठोपनिषद यानी कठ, केनोपनिषद यानी केन, ये 3-4 मतलब मुख्य हैं। अब इसमें जो आपके काम की चीज है, 2-4 चीजें जान जाइए। हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक तो मुंडकोपनिषद, यहां पर जो है सत्यमेव जयते यहां से लिया गया था। सत्यमेव जयते जो आजकल हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, मुंडकोपनिषद से। और जाबालोपनिषद, जाबाला के ऊपर था। इसमें रई को आख्यान, चर्चित रई को आख्यान यहां से लिया गया है, रैक मुनि का, जिसमें कि राजा जानश्रुत राजा जानश्रुत, राजकुमारी जाबाला और ऋषि रैक, जो ऋक पुत्र थे, इनकी चर्चा होती है। एक उपन्यास है, आपके संज्ञान में होगा, जिसका नाम है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, एक और उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठ माने होता है मृत्यु। इसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है। यमराज ने नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताया था। मृत्यु का रहस्य, इसके ऊपर एक पुस्तक है जो कि खंड काव्य है, आत्मजयी।
आत्मजयी। काव्य है कुंवर नारायण। कुंवर संभवतः साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसको प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा इसके निकट प्रश्न मुंडक, मांडूक्य और छांदोग्योपनिषद है। छांदोग्योपनिषद, इसमें कृष्ण व उनके गुरु घोर अंगिरस का संवाद है। इसी में वह भी है जिसमें जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनके बेटा यानी कि रोहित या रोहिताश्व सांप जो काटा था सत्यवादी वाली, वो कथा भी इसमें प्राप्त होती है। खैर, मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक दो बातें और हैं जो बतानी है आपको। ठीक है, चलिए। एक तो ऋग्वेद 10 मंडलों में बांटा गया है। 10 मंडल हैं इसके, प्रत्येक मंडल एक ऋषि को समर्पित है। तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है, विश्वामित्र को समर्पित। और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। एक कहानी है जो 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्ञ युद्ध, जो कि रावी नदी, इसे तब परुष्णी कहा जाता था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। 10 राज्ञ युद्ध। रागन राजा होता है, इसको ऐसे लिखो आप, 10 राज्ञ। तो इसमें एक तरफ विश्वामित्र थे, सुदास, दूसरी तरफ और लोग थे। इसके ऊपर पुस्तकें बता देते हैं। कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, इनकी किताब है लोपा मुद्रा, लोम हर्षिणी, जय, सोमनाथ, भगवान, परशुराम, पृथ्वी, बल्लभ। इसमें जो इनकी किताब लोपा मुद्रा है और लोम हर्षिणी इसी पर है, यानी कि 10 राज्ञ युद्ध के ऊपर। ये प्रसंग यही था जब विश्वामित्र को विश्वामित्र नाम दिया गया था। और तो ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था, इसी 10वें मंडल को महामुनि व्यास ने लिखा था। और जो 10वां मंडल है, इसी में पुरुष सूक्त जो है, उसी में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख है। हम यहां पर आपको शूद्र जाति की बात नहीं कर रहे हैं, शूद्र वर्ण की बात कर रहे हैं। वर्ण माने होता है चयन या सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, चातुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। कृष्ण भगवान कहते हैं 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, लेकिन गुणों के आधार पर कर्म को बांटा, व्यक्ति को नहीं बांटा बल्कि कर्म को बांटा। तो फिलहाल ये आपके हो गए। ऐसी स्मृतियां हैं, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, शांडिल्य स्मृति, है ना, ऐसे करके स्मृतियां। स्मृतियां मतलब ज्ञान की वो बातें जो मेमोरी में यानी आपकी स्मृति में हो। श्रुति यानी सुना गया, स्मृति यानी याद में धारण किया गया, यही परंपरा थी।
अगला जो इसमें है वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक माने सांसारिक। तो वैसे तो इस किसको कहा जाए स्पष्ट नहीं है, विद्वानों ने शोध के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला। विद्वान कहते हैं कि पाणिनि कृत जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, में प्रयुक्त भाषा ही लौकिक संस्कृत है। यानी इसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस जिस पुस्तक में वह यह भाषा प्राप्त होगी, समझो कि वह लौकिक संस्कृत की भाषा है। जैसे महाभारत, इसके पहले रामायण को भी आप इसमें शामिल कर लें, ठीक है। आगे चल करके और पुस्तकें हैं, किताबें हैं, लेकिन मतलब मूल रूप से हम ये बता रहे हैं, ठीक है। अब हालांकि पुराण भी बहुत लेट से ही लिखे गए हैं, अब हम लोग आते हैं किसमें, हम लोग आते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा में। अब आप ये भ्रम में न पड़िएगा कि आप जब किताब पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, गाइड पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वैदिक संस्कृत में इतनी मात्राएं हैं, लौकिक में इतनी मात्राएं हैं। ये सब परीक्षा में नहीं आता, ठीक है। फिर भी आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं। चलो हम लोग लेते हैं, आप यहां पे आते हैं, मैंने अगले टॉपिक पे आते हैं, सॉरी, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इसके 3 खंड हैं। पहला है प्रथम प्राकृत, दूसरा है द्वितीय प्राकृत, तीसरा है तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। तो प्रथम प्राकृत का मतलब क्या है? प्राकृत, यह है प्राकृत। प्राक माने पहले, कृत माने निर्मित, यानी कि जो आप बनाते हैं वह संस्कृत हो गई, आपने संस्कार कर दिया उसका। जो स्वभावतः थी वह प्राकृत थी, यानी कि जो जिसे बच्चा बोलता है आ, प्राकृति है। आप गांव में पैदा होते, जन्म लेते हो, जो सीख लेते सब प्राकृति है। तो जो प्रकृति की गोद में आप सीखते हैं, तो एक प्रकार से क्रूर भाषा थी, सभ्यता से दूर। वैसे देखा जाए तो अगर 100% जनसंख्या थी तो 100% में 70+ की जो जनसंख्या थी वह क्या थी? वह थी साधारण लोगों की, साधारण जन। और जो लगभग 25+ की जनसंख्या थी, यानी कि 30 आप मान लो आसपास, उसमें क्षत्रिय, धन, ब्राह्मण, वैश्य भी मान लो। अब ये जो लोग, यही लोग पढ़ते थे, यही अध्ययन करते थे। अब आप लोग गांव में अगर रहे हो, जानते हो, तो जो प्रसंस्कृत भाषा होती है, खड़ी बोली या अंग्रेजी
अक्सर, ये नहीं कह रहे हमेशा, अक्सर वो लोग जानते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, बाहर आते जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सबको सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अभी तक तो नहीं थी, नई धारा आ रही, लोग सीख रहे हैं। तो जो आम जन है इनकी भाषा प्राकृत ही थी, तो जो इनको एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो मेजोरिटी में आ जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने जब इनको पकड़ा तो बौद्ध धर्म की संख्या बढ़ गई, बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या, क्योंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। तो तीनों प्राकृत ही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। चलिए अब हम थोड़ा सा विस्तार करके आपको समझाते हैं इस बात को। ये जो आपकी प्रथम प्राकृत है, प्रथम प्राकृत, इसमें जो है बुद्ध के वचन संकलित है, इसलिए इसको पाली बोलते हैं। पाली ऐसे लिखेंगे, पाली। परिभाषा दिया इसकी, पालयति रखतीति बुद्ध वचनम इति पाली। कि जो बुद्ध के वचन या वचनों का पालन करती है, रक्षण करती है, वह भाषा क्या है? पाली कहलाती है। तो पाली कोई भाषा नहीं थी, उसके इस गुण की वजह से पाली कहा गया, क्योंकि बुद्ध ने आम लोगों को उनकी भाषा में समझाया। आगे चलकर के पुस्तकें भी उसी रूप में आ गई। अब अगर कबीर की वाणी को आप लिखना चाहो तो आप ट्रांसलेट करोगे खड़ी बोली में या और भाषा में, तो मूल तो विकृत हो जाएगी, मूल तो उन्हीं के साथ उसी भाषा में सदुपड़ी में ही रहेगी। तो मूल जो उपदेश था उनका इसी भाषा में था, आम जन की भाषा थी। यानी बुद्ध ने आम जन की भाषा में, आम जन की भाषा अपने उपदेश दिए, और चूंकि उनके उपदेश संग्रहित हैं, इस भाषा को उन्होंने पाली कहा। ये परिभाषा दिया था उस अश्व घोष ने दिया था, अश्व घोष। इनकी पुस्तक है ना बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के समय में, जो शुंग शासक था उसके समय में थे। खैर, अब इसके बाद देखें कि बुद्ध जब शरीर छूट गया बुद्ध का, तो आगे चल करके बुद्ध की वाणी के 3 पार्ट हो गए। एक हो गया, इसको बोला गया त्रिपिटक, यानी कि 3 पिटारियां, पिटक यानी पिटारियां, 3 पिटारियां। 3 पिटारियों में एक हुआ आपका विनय पिटक, दूसरा हुआ सुत्त पिटक, तीसरा हुआ अभिधम पिटक। विनय का मतलब होता है नय, नीति, नम्रता। सुत्त यानी सूत्र, यानी ये सूत्र है। किस चीज के सूत्र? अब देखो, विनय पिटक में इनके उपदेश हैं, प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। सूत्र पिटक में बहुत चीजें हैं। सूत्र किस चीज का होता है? संघ संचालन का सूत्र होता है, साधना का सूत्र होता है, साधना, संघ संचालन इत्यादि, और बहुत बड़ा है। इसको बांटा गया निकायों में। निकाय, इसी में एक है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में है धम्मपद,
पदों में बांटा गया। धम्म पद को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म की गीता। फिर अभिधम्म पिटक। अभिधम्म यानी धर्म, धर्म कोश है एक प्रकार से। इसी में जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जब वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व यानी बुद्धत्व प्राप्ति की योग्यता रखता हो। ठीक है। तो बुद्ध के मरने के बाद, यानी कि उनके निर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध संगीत हुई। बौद्ध संगीत में उनके वचनों का संकलन किया गया। कहते हैं कि बुद्ध, अब थोड़ा सा इनके बारे में हल्का सा बता दें। इनका जन्म हुआ लुम्बिनी गांव में, आजकल नेपाल में है। राज था कपिलवस्तु। मां महामाया, पिता शुद्धोदन, शुद्धोदन नहीं शुद्धोदन, शुद्धोदन। जन्म देते मर गई, तो पालन किसने किया? गौतमी ने। इनकी जो मौसी थी, शादी एक ही उसमें वो लोग करते थे, प्रजापति गौतमी, इसलिए इनका नाम पड़ गया गौतम। इनका नाम पड़ा गौतम। पंडितों ने नामकरण रखा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और फिर ज्ञान प्राप्त के बाद इनका नाम पड़ गया बुद्ध। जब इन्होंने नियम वगैरह बता दिए संघ का, तो उसका नाम पड़ गया शास्ता। ठीक है। इनके कई नाम, भगवान बुद्ध बोले जाते हैं, संत बंदे बोले जाते हैं। इनके जो शिष्य थे, आनंद, उपाली, चचेरा भाई देवदत्त मारने का प्रयास करता था। तो जब घूमते घूमते वो अपने कोई वालार कलाम के पास और रुद्रक रामपुत्र के पास होते हुए, उपवास करते हुए, जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वाई निरंजना नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बिहार की ही बात है। और एक लड़की आई सुजाता नाम की, जो सेनापति की पुत्री थी उस राज्य के। उसने मनौती मांगी थी, और उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, वर प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान को कुछ चढ़ाएगी, खीर चढ़ाएगी। कटोरा खीर लेके आई, बुद्ध ने खा लिया, बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा कि देखो, जो चीज अच्छी लगती है उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, पाखंड होता है। उनके जो मित्र लोग थे, साथ मतलब गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु भाई, उनको भ्रष्ट करके चले गए, उपवास टूट गया। उनको रात्रि के 4 प्रहर में 4 घटना हुई, उसी दिन, उसी रात में। तो पहले प्रहर में पूर्वजन्म की कथा याद आई, जिसे जातक कथाएं आप बोलते हैं, और चौथे प्रहर में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस पेड़ का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष, स्थान का नाम पड़ गया बोधि गया, और उनका नाम पड़ गया बुद्ध। तो ये मतलब कथा है। ठीक है, चलिए। पाली के संदर्भ में और क्या प्रश्न आता है? चलो, एक साधारण समझ आपकी विकसित कर देते हैं। पुस्तक से आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो प्रथम प्राकृत को साहित्य, उसको अभिलेखी प्राकृत बोलते हैं। अभिलेखी प्राकृत यानी प्रायः शिलालेखों में, जो चट्टानों पे लिखा जाता था सूचना वगैरह, उस जमाने में इसी में लिखा गया, पाली में। इसको अभिलेखी प्राकृत बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि पाली बोली कहां जाती थी। पाली का जो है पाली शब्द की उत्पत्ति
अब उत्पत्ति स्थल, इसमें बहुत लोगों के मत हैं, एक दो मत हम बताएंगे जो आपके लिए जरूरी हैं। जैसे एक तो आप लिखो जगदीश कश्यप, जगदीश कश्यप नहीं, भंडारकर, आरजे भंडारकर। भंडारकर का कहना है कि ये पहले था प्राकृत शब्द, प्राकृत से बना पाकट, पाकट से बना पाअड, और पाअड से बना पाउल, और पाउल से बना पाली, ये हुआ। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, ये बना पाल। और तो ज्यादा मत है जो आपके ज्यादा काम के नहीं है। एक और आप देख लो, कुछ लोग कहते हैं, जैसे एक नाम है आपका विदुशेखर, आचार्य विदुशेखर। आचार्य विदुशेखर ने ये कहा कि ये एक शब्द है पंक्ति या पंक्ति, पंक्ति से बना पंक्ति, पंक्ति से बना पत्ती, पत्ती से बना पट्टी, पट्टी से बना पल्ली, पल्ली से बना पाली। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये पाटलिपुत्र जो था, यानी आजकल पटना है, यही आगे चल करके पाली बना इसे। ठीक है, इतना आप समझो। चलो ठीक है, डन। चलिए, अब पाली शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति स्थान का है, उत्पत्ति स्थल। तो खास करके विद्वान जो है उसको बोलते मध्य देश। ठीक है, मध्य देश। अब जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल की तराई में, और नेपाल बिहार से लगा हुआ है। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। कुछ इलाके थे यूपी में भी, सारनाथ है, जहां पर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, अपना पहला उपदेश दिया था। या कौशाम्बी है, या बोध मने कुशीनारा है, ये सब स्थान हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार का बड़ा इसमें हाथ है। तो मुख्य रूप से जो कहा जाता है कि मध्य देश की बोली, ठीक है, मध्य देश की बोली है, मध्य देश की बोली, यानी इसका स्थान मध्य देश रहा। कुछ विद्वान इस तरह की बात मानते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक दो नाम लिख लो आप उसमें, नामी जो है लोग, सुनीति कुमार चटर्जी हैं। दूसरा उदय नारायण तिवारी हैं। और इसके अलावा खास करके मतलब मेन यही है। कभी कभी सवाल एक और आ जाता है इसमें, आपको जो मगध एक स्थान है, मगध आजकल जो पटना है, तो नामकरण के दृष्टिकोण से दो नाम आते हैं, एक तो मगध है, और हाँ मगध ही समझो, एक तो राहुल सांकृत्यायन, चलते फिरते सांकृत्यायन एक नाम, और दूसरा नाम जो है, जो श्रीलंका के विद्वान हैं, श्रीलंकाई बौद्ध कह लो, बौद्ध भिक्षु कहने की क्या जरूरत है, ये
आपके एक चर्चित विद्वान है जिनका नाम है देवेंद्र नाथ शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा। उनका कहना है कि मथुरा जो आपका है, मथुरा के आसपास ये बोली जाती थी, आसपास की बोली। तो ये जो है आपका पाली हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं शिलालेखी प्राकृत या अभिलेखी प्राकृत। अब हम लोग आते हैं द्वितीय प्राकृत पर। इसको मिटा दें। चलिए, इसका जो टाइम था वो लगभग 500 ईसा पूर्व से प्रथम शती ईस्वी। ईसा पूर्व से लेकर के फर्स्ट एडी, यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शती ईस्वी, ये पाली का समय था। ये पाली जो मैंने बताया आपको। अब आते हैं द्वितीय प्राकृत पर। इसका समय है 500 से ले प्रथम शती ईस्वी से 500 ईस्वी, प्रथम शती ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। और ये जो आपकी द्वितीय प्राकृत है, इसमें जैन साहित्य बहुत रचा गया, तो इसको हम लोग कहते हैं साहित्यिक प्राकृत। साहित्यिक प्राकृत। कई स्थानों पे केवल प्राकृत लिखा है, प्राकृत। अब ये जो अद्वितीय प्राकृत थी, इसको केवल प्राकृत क्यों कहा गया? ठीक है, अगर देखा जाए स्वभाव के दृष्टिकोण से तीनों एक जैसी हैं। बारीक अगर शोध करेंगे तीनों में अंतर मिलेगा। अब होता क्या है कि जैसे अवध क्षेत्र में आप चले जाइए, इलाहाबाद है, इलाहाबाद, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है और फैजाबाद, अयोध्या जिसको बोलते हैं, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, ये सब में अवधी बोली जाती है। लेकिन आपको इनमें अंतर दिखेगा। कानपुर की अवधी अलग है, सुल्तानपुर की अवधी अलग है, लखनऊ की अवधी अलग है। यानी कि भाषा की जो लघुतम जो बोली है, लघुतम इकाई तो वर्ण होती है, बोली एक ही बोली स्थान भेद के अनुसार अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही प्राकृत भी थी, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग। भाई मगध के आसपास देखो तो उसमें अलग धारा है। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्रीय प्राकृत वो अलग टाइप की है। ठीक है, पूर्व साइड में आप चले जाओ तो अलग है। तो कुछ लोग जैसे बोलते हैं कलिंग देश की बोली, कलिंग यानी कि उड़ीसा, कलिंग देश की बोली, यानी इसका मतलब कि वहां पर भी मैचिंग थी। एक विद्वान थे ओल्डेनबर्ग, पुस्तक में आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वहां भी इस तरह से। तो भाव ये है कि एक ही भाषा माने बोली या भाषा स्थान भेद से थोड़ा थोड़ा बदल जाती है। ठीक है, चलिए। तो इस द्वितीय प्राकृत को जो है हम लोग बोलते हैं साहित्यिक प्राकृत। ठीक है, एक मिनट। ओम ओम। तो हम सोच रहे हैं कि एक ब्रेक के बाद फिर आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे और दोबारा आप आइएगा। ठीक है, या बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर देख लीजिएगा। तो इसमें हम इन दोनों को एक साथ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी लेते हैं विराम। नमस्कार, जय।